ये आकाशवाणी है। गरीब निवाज। अब प्रस्तुत है सर्वश्री चिरंजीत और विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक का लिखा हुआ यह नाटक गरीब निवाज। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। रामसर के निवासियों, जिस राम किंकर की बातों में आकर तुम अपने भले बुरे का विचार छोड़ बैठे हो, वो धर्मभ्रष्ट हो चुका है। कल रात इसने शरणार्थी अछूतों के साथ बैठकर खाना खाया था। ऐसे विधर्मी की बात मानना स्वयं को धर्मभ्रष्ट करना है। मैं नहीं चाहता कि हमारे रामसर की प्रजा अधर्मी हो जाए। राम किंकर नीच जाति की स्त्री की अवैध संतान है, इसलिए महंत जी ने कभी इसे अपना चेला नहीं बनाया। इस नीच की बातों में आप लोग कभी न आए। राम किंकर खुद भी चरित्र भ्रष्ट है। इसने कभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया। गांव की लड़कियों ने कई बार इसकी शिकायत की है। हम लोगों ने आज तक इसे बहुत माफ किया, लेकिन अब ये मठ में तो गांव में भी नहीं रह सकता। अब इस दुष्ट चरित्र की शरणार्थी स्त्रियों पर नजर है। इसे मार मार कर उन्हीं के साथ रामसर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं अपने समस्त ज्ञान और देश प्रेम की शपथ लेकर कहता हूँ कि राम किंकर परम पवित्र और धर्म परायण व्यक्ति है। अपनी काली करतूतों का भांडा फूट जाने के डर से अब अगर कोई उस पर झूठा दोष लगाता है तो उसे इस लोक में तो क्या, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। अरे ओ ननकू, ओ देवा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमारा ये गांव भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। मार मार कर निकाल दो इन म्लेच्छों को यहाँ से। ये राम किंकर बचने न पाए, तोड़ दो इस साले की हड्डी। अरे विजय, तुम यहाँ अपने बगीचे में छुपे बैठे हो। मैं नवल और बुलाकी भाई तुम्हें सब जगह ढूंढते हुए। तुम्हें क्या हुआ विजय बाबू? भोला, मैं अभी तक उस भयानक विभत्स दृश्य को भूल नहीं पाया। क्षमा करना। तुम्हारा पाप भीमा पहलवान अपने गुंडे लठैतों के साथ किस बुरी तरह उन बेचारे शरणार्थियों पर टूट पड़ा था। उनकी करुण चीत्कारें जैसे मेरे कानों को अभी तक बींध रही हैं। मुझे अभी भी उनका रोना बिलखना सुनाई पड़ रहा है। देखो विजय, मेरा बाप तुम्हारे पिता ठाकुर साहब का नौकर है। उसे जो हुक्म मिला वही उसने किया। उसे तो यह भी हुक्म दिया गया था कि राम किंकर का खात्मा ही कर डालो। मुझे अपने बाप से घृणा हो गई है। उस नीच महंत के साथ मेरे बाप की हमेशा से साठ काट रही है। राम किंकर महान है। उसने अपने जान जोखिम में डालकर शरणार्थियों का साथ दिया। उसका वो दृढ़ संकल्प से भरा मुखमंडल मुझे आह्वान कर रहा है। मुझे लगता है जैसे इस कांड से ही रामलीला शुरू होगी। मैं राम किंकर के साथ बनवासी बनकर रहूंगा। मुझे इस जमींदार घराने के सुख, वैभव, ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल राम के साथ रहूंगा, केवल राम के साथ, लक्ष्मण बनकर। मैं लक्ष्मण ही तो हूं रे भोला। अगर तुम लक्ष्मण हो विजय, तो मैं हनुमान हूँ, राम का सेवक। मैं राम के लिए राक्षसों की छावनी जलाकर भस्म कर दूंगा। आज से मैं राम किंकर के चरणों में समर्पित हुआ। मैं भी तो भरत के रूप में पहले से ही समर्पित हूँ। और मैं भी सुग्रीव के रूप में। बुलाकी, तुम अपने भाई साहू घासीराम के इस कदर आश्रित हो कि मैंने अब पक्का इरादा कर लिया है कि मैं अपने भाई का घर छोड़ दूंगा। उनके प्रपंच में मेरा मन नहीं रमता। मुझे लगता है जैसे महंत जी, ठाकुर साहब, घासीराम, तोताराम, भीमा सबके सब रामद्रोही रावण का रूप है। ऐसे राक्षसों की संगत में पल भर भी रहना घोर पातक है। मैं रामसर छोड़कर खंडहरवासी
राम किंकर की शरण में चला जाऊंगा। उसने गांव से 1 कोस दूर प्राचीन दुर्ग के खंडहरों में डेरा डाला है, मैं वहीं जाऊंगा। जाओगे क्या खाली हाथ? पहले उन बेचारे रोगी, भूखे, नंगे और पीड़ित शरणार्थियों की सहायता का भी तो कोई उपाय सोच लो। मैंने सब सोच लिया है। नवल, विजय, भोला, जरा कान में सुनो तो। अरे बाप रे भाई, तुम सच्चे राम भक्त हो। तुम गोदाम की चाबियां लाओ और मैं 2 छकड़ों का प्रबंध करता हूँ। सुबह ठीक 4 बजे नवल और भोला के साथ मैं गोदाम के दरवाजे पर मिलूंगा। भाइयों, चिंता और परेशानी की कोई बात नहीं है। आप लोग धीरज धरें, श्री राम सब भला करेंगे। मैं आप सब लोगों की व्यथा को भली प्रकार अनुभव करता हूँ, लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। ये देखिए, अपने रानीपुर गांव वाले घर में भगवान श्री राम का एक छोटा सा पुश्तैनी मंदिर था ना। मैं उसी मंदिर से राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां अपने साथ ले आया था। ये ही हमें आधार देंगी। आपने ये तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया पंडित जी। मेरा प्रस्ताव है कि इस पुराने दुर्ग के खंडरों में ये जो टूटे फूटे उजड़े मंदिर के भग्नावशेष दिख रहे हैं, इन्हीं में हम इन मूर्तियों की स्थापना करें। बहुत ही उत्तम बात कही तुमने राम। तुम्हारा विवेक बहुत ही जागृत है पुत्र। हम अभी इन्हीं मूर्तियों की स्थापना करते हैं। सुशीला, तनिक लाना तो मेरा शंख। अभी रहे बाबू। भगवान राम अवश्य ही हमारा कल्याण करेंगे। वे हम निर्बलों के बल हैं। वे 3 बंधु हैं, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। जब प्रभु राम ने दंडक वन को भयावने से सुहावना बना दिया, तब वे अवश्य हमारे इस खंडहर को परम पवित्र बनाकर हम दीनों पर दया करेंगे। राक्षसों का विनाश करने वाले प्रभु निश्चय ही दया सागर हैं। प्रभु राम गरीब निवाज हैं। राम गरीब निवाज हैं। गरीब निवाज। राम गरीब निवाज, राम गरीब निवाज। पंडित जी, मेरे मन में एक बात आई है। क्या बात है? कहो तो। आपने मंदिर की स्थापना तो कर दी, हाँ, पर उसका नाम नहीं रखा। नाम तो सीधा सा है, राम मंदिर। नहीं, ये तो सभी रखते हैं। यहाँ हमारे राम की अपनी विशेषता है। उन्होंने हमें, हम निर्धनों को यहाँ विशेष सहायता दी है। अभी आपने मानस का प्रसंग देखकर कहा राम गरीब निवाज। मैं सोचता हूँ मंदिर का नाम रहे गरीब निवाज। बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। तुमने बहुत ठीक कहा। राम किंकर, आज से हमारे इस मंदिर का नाम हुआ गरीब निवाज। ब्राह्म मुहूर्त में ये कितना अच्छा नाम सूझा है तुम्हें। अब शीघ्र ही सवेरा होने वाला है। आओ आओ, राम की स्तुति करें। जय राम, जय मुझे कोई बाहर बुला रहा है। कोई घोटाला ना हो। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चलता हूँ। अरे, ये तो मेरा मित्र नवल किशोर है। राम, देखो तो उधर कौन क्या लेकर आ रहा है। अरे, ये तो भोला, विजय सिंह, बुलाकी, मेरे सभी मित्र। लेकिन साथ में वे 2 छकड़े कैसे हैं? पंडित जी, इन छकड़ों में है अपने शरणार्थी भाइयों के लिए खाने पीने की सामग्री और तन ढकने के लिए जरूरी कपड़े। मगर ये सब आया कहाँ से? आया है राम सर से, और प्रयत्न है नवल किशोर का। मेरा प्रयत्न कैसे बोला? तुम हमें इकट्ठा ना करते, साहस ना दिखाते, तो ये सब कैसे होता? नहीं, असली काम तो विजय और बुलाकी ने किया। तो क्या कहीं डाका डाला है? डाका नहीं डाला है, डाकुओं से छीना है। तुम तो पहेली बुझा रहे हो। साफ साफ कहो, ये सब कहाँ से आया?
ठाकुर के घर से और घासीराम के गुप्त गोदाम से। हैं? ये क्या कह रहे हो नवल? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। विजय सिंह ने 2 छकड़ों का प्रबंध किया और साथ ही अपने घर से दूध, घी और गुड़ लाया। बुलाकी ने घासीराम के अनाज, कपड़े और मिट्टी के तेल के गुप्त गोदाम का पता बताया और भोला ने रात को इस गोदाम का ताला तोड़ा। और फिर हम सब ने मिलकर आवश्यक वस्तुएं वहां से निकाल कर इकट्ठी की और लाद ले आए इन छकड़ों पर। अब हम जिंदा रह सकते हैं। कृतज्ञ हृदयों से बार बार यही आशीर्वाद निकलता है कि तुम चारों जहां भी रहो, सुख से रहो। जहां भी कहा, हम तो यहीं रहेंगे। हाँ, ठीक है, तुम सब अब यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। रामलीला आरंभ होने में अब दिन ही कितने रह गए हैं। मैं तुम सभी को लेकर यहीं इन्हीं खंडरों में रामलीला की रचना करूंगा। बहुत ही आनंद की बात होगी। अवश्य ही आप एक श्रेष्ठ रामलीला की रचना करेंगे। पिछले कई वर्षों से राम सर की रामलीला में मेरे 3 लड़के राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिकाएं निभाया करते थे। अब उनमें से कोई भी नहीं रहा। एक पिता के नाते अब मैं उस पुण्य से सदा सदा के लिए वंचित हो गया। पिताजी, गरीब निवाज मंदिर की इस रामलीला में मैं सीता का स्वरूप धारण करूंगी। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। तुमने मेरे मन की बात कही, मेरे मन का बोझ हल्का हुआ। राम किंकर राम बने और तुम सीता, ये तो बहुत ही उत्तम होगा। ये सब तो होगा, लेकिन राम, लक्ष्मण, भरत आदि की वेशभूषा के लिए वस्त्रालंकार आदि की क्या व्यवस्था होगी? इस रामलीला में साज सामान, वस्त्र अलंकार आदि की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम इस सब की कोई तैयारी नहीं करेंगे। भला क्यों? इसलिए कि गरीबों के राम गरीब ही नजर आने चाहिए। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। तुमने हम सबकी दुविधा दूर कर दी। आओ आओ, अपने इस निर्णय से शरणार्थी शिविर को भी सूचित कर दें। आरती का समय हो गया पिताजी, मैं भी उसका प्रबंध। बेटी सुशीला, मैं तुझे शिविर में सब जगह खोजाई। पता चला कि तू मंदिर में आरती कर रही है। हाँ माँ जी, आरती अभी समाप्त हुई है। लो प्रसाद लो। जीती रहो बिटिया। जरा जल्दी मेरे घर चलो, मेरा पोता बीमार है। उसे दवा दे दोगी तो वो कुछ आराम पाएगा। बहुत ही छटपटा रहा है बेचारा। चलिए माँ जी, जरा अपने कमरे से अपनी दवाइयों का झोला उठा लो। हाँ बेटिया, ले लो दवाएं भी, पर जरा जल्दी करो। बाहर रात का अंधेरा घिरने लगा है, सन्नाटा भी बढ़ चला है। आओ आओ बेटिया। हाँ, यहाँ से बेटिया, यहाँ से। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति आई। मेरी सुशीला, ओह, सुशीला को गायब हुए आज 2 दिन हो गए। सारा शिविर जैसे मरकट की मनुष्यत में बदल गया हो। मेरी तो जैसे रीढ़ ही टूट गई। मेरा ये अंतिम सहारा भी गया। मैं जानता हूँ उसे कौन उठा कर ले गया है, पर मुंह खोलने में क्या इन शरणार्थियों को संकट में डाल दूं? कहो, क्या समाचार लाए हो भोला? समाचार ऐसा है जिससे हम सबके सिर लज्जा से झुक जाने चाहिए। सुर के रूप में असुर, नर के वेश में राक्षस को देखकर मैं तो हैरान रह गया। कुछ कहो तो। सुशीला को एक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा है। एक बुढ़िया कुटनी के माध्यम से मेरा बाप भीमा ठाकुर गजराज सिंह की वासना तृप्ति के लिए सुशीला को उठा कर ले गया था। ओह, तो मेरा अनुमान ठीक निकला। पहलवान कहलाता है और काम करता है कायरों के जैसे। धिक्कार है ऐसे बाप पर। ओह, ये कुकर्म मेरे पिता ने करवाया है। वो अब मेरा पिता नहीं, रावण है, रावण। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस कलयुगी रावण का अपने इन हाथों से वध करूंगा। भोला, बता सकते हो सुशीला कहाँ है? मेरा मन कहता है कि सुशीला ठाकुर साहब की हवेली के तहखाने में कैद है। हमें जल्दी करनी चाहिए। सुशीला को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाने के लिए हमें तुरंत चल देना चाहिए। हैं? थानेदार के साथ साहू घासीराम और नवल किशोर हैं।
अरे नवल किशोर के हाथों में तो हथकड़ियां हैं। नवल किशोर के हाथों में ही नहीं, हथकड़ियां तेरे हाथों में पड़ने वाली हैं। क्या? थानेदार साहब पकड़ लो इसने भी, यही है वो बदमाश राम किंकर। सिपाहियों, बांध लो इसकी मुश्कें। राम किंकर को किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है? साहू जी ने रपट जो लिखाई है। कैसी रपट? रपट ये लिखाई है कि राम किंकर, नवल किशोर और हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में शरणार्थियों ने साहू जी के घर पर डाका डाला। हमने डाका डाला? थानेदार साहब हम गरीब तो हैं लेकिन। सिपाहियों देखते क्या हो, कर लो इन सबको गिरफ्तार। मैं पूछना चाहता हूँ किसके हुक्म से गिरफ्तारियां की जा रही हैं? मेरे पास सबकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। दरोगा साहब जल्दी से गिरफ्तार करो जी, इन लोगों को बहस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। सिपाहियों सिर्फ इन्हें ही नहीं, शिविर के तमाम मर्दों को भी गिरफ्तार कर लो। ये सब क्या हो रहा है? क्या न्याय इसी तरह फलता फूलता रहेगा? उसका प्रतिरोध करने की क्या मुझ में सामर्थ्य नहीं है? क्या इसी बूते पर मैं राम की भूमिका निभाऊंगा? नहीं 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 नहीं, आप इन लोगों को गिरफ्तार मत कीजिए, मत कीजिए। साहू जी के गोदाम में चोरी के लिए इनमें से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। वो चोरी मैंने की थी, सिर्फ मैंने, मेरे साथ और कोई भी नहीं था। ये लोग निर्दोष हैं। थानेदार साहब, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए और सिर्फ मुझे थाने ले चलिए। नहीं थानेदार साहब, राम किंकर झूठ कहता है, अपराधी ये नहीं मैं हूँ। नहीं नहीं दरोगा जी, ये ठाकुर साहब का छोरा है, मैं जानू, इसने कुछ नहीं किया। नहीं, चोरी मैंने की है। मैंने इन लोगों को साहू जी के विरुद्ध भड़काया। गोदाम का भेद मेरे सिवाय कोई नहीं जानता था। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा साहब। विजय सिंह ठीक कहता है दरोगा जी, इसके साथ मैं भी था। वो ताला तो मेरे ही हथौड़े की चोटों से टूटा। हम दोनों को गिरफ्तार किया जाए। राम किंग का निरपराध है, गोदाम की चोरी में उसका बिल्कुल हाथ नहीं। थानेदार साहब, ये सब आपको बुद्धू बना रहे हैं। ये चोर इनमें से कोई भी नहीं है। आपने नाहक इन सब लोगों को गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है। असली चोर को तो आप पहले ही पकड़ चुके हैं। कौन कौन है असली चोर? मैं, मास्टर अवध बिहारी का लड़का नवल किशोर। आपने ठीक है पहचाना था। आपने सही आदमी के हाथ में हथकड़ियां डाली हैं। गोदाम में चोरी मैंने की थी। ये सब लोग बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। जी मुसीबत है। अब ये कौन आया? आप कौन है जनाब? मैं साहू घासीराम का छोटा भाई बुलाकी। ये है मेरी भौजाई। लो बल्लो, अरे तू क्यों आई यहाँ? सच्ची बात कहने के लिए आई हूँ। बहन जी सच्ची बात क्या है? थानेदार जी, आप झूठे और बेईमान लोगों की रपट पर भोले भाले और बेकसूर लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? तो क्या वो रिपोर्ट झूठी है? झूठी, एकदम झूठी थानेदार जी। साहू जी ने थाने में झूठी रपट लिखवाई है। शरणार्थी भूखे नंगे और बीमार थे, उनकी दशा मुझसे कोई ना देखी गई। मेरा कलेजा इतना कठोर नहीं था कि मेरे गांव में आए शरणार्थी तड़प तड़प के मर जाए और हम लोग मौज उड़ावे। तो मैंने ये दशा देखी तो वो गोदाम से नाज वगैरह शरणार्थियों के शिविर में भेजा था। यही मेरी ओर से एक तुच्छ दान मान लो। अरे चुप रहे। क्यों चुप रहूं? ये झूठ बकती है थानेदार साहब। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसे पागलपन के दौरे पड़े। दिमाग इसका खराब नहीं है, आप सब लोग मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे राम, ये क्या गोलमाल है? दारोगा जी, गोलमाल करते हैं साहू जी, महंत जी, ठाकुर साहब, तोताराम और भीमा पहलवान। बकवास बंद कर बुलाकी, तू मेरा भाई नहीं दुश्मन से है। मैं तेरी हड्डी चपटा दूंगा। क्यों? और इसने भी ले आया। क्यों? क्या जमाखोरी और चोर बाजारी से तुम्हारा पेट नहीं भरा? बुलाकी, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत एक नहीं 1000 दूंगा, लेकिन कचहरी में, सरकार के सामने यहाँ नहीं। दरोगा जी, सबसे बड़ा सबूत तो मैं साहू जी की धर्मपत्नी। अरे मुझे इनकी सारी काली करतूतों का पता है। चुप हो जा। इनकी एक एक पाई काली कमाई की है। इसकी इस मुए महंत और ठाकर से 60 गांठ से। ये सभी लोग बड़े चोर से, डाकू से। इन लोगों ने कल सारी रात बैठकर शरणार्थियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा से। तो ये बात है। थानेदार साहब, बात इतनी ही नहीं है। पंडित हनुमान प्रसाद जी की लड़की सुशीला का अपहरण भी इन्हीं लोगों ने किया है। क्यों विजय? हाँ, सुशीला का अपहरण मेरे पिता ठाकुर गजराज सिंह ने भीमा पहलवान की मदद से किया। इस वक्त वो उनके तहखाने में कैद है। मेरी बिटिया सुशीला। तो ये बात है। सिपाहियों, खोल दो इन सब के बंधन। साहू जी, मुझे बहुत अफसोस है कि आप लोगों के खिलाफ इतने सबूत हैं और इन लोगों के खिलाफ एक भी नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुशीला को तो उस राक्षस के बंधन से छुड़ाना ही होगा।
उसके लिए मैं तुम लोगों की सहायता लूंगा राम किंकर। आप लोग आइए मेरे साथ। रामसर गांव की माताओं, बहनों, बहुओं और बेटियों, आज हम सब नारी जाति की रक्षा के लिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं। ठाकुर गजराज सिंह की हवेली पर दिया गया ये धरना किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता। ठाकुर के चोले में ये एक गुंडा है, राक्षस है। इसने शरणार्थी लड़की सुशीला का अपहरण करके उसे अपने घर में बंद किया हुआ है। ये इस राक्षस की कोई नई करतूत नहीं है। पहले भी ये बदमाश गांव की अनेक बहू बेटियों की इज्जत लूट चुका है। इसका नाम गजराज सिंह नहीं, राक्षस राज होना चाहिए। ये तो रावण है, रावण। इसका नाश जब तक नहीं हो जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बहनों, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि जब तक ठाकुर सुशीला को नहीं छोड़ता तब तक गांव की तमाम स्त्रियां इस हवेली के सामने भूख हड़ताल और सत्याग्रह करेंगी। ठाकुर गजराज सिंह का नाश हो, ठाकुर गजराज सिंह का नाश हो, गजराज सिंह, गजराज सिंह। लो, पुलिस भी आ गई। थानेदार साहब, आप ठक-ठक करने से दरवाजा नहीं खुलेगा। थानेदार साहब, वो राक्षस 7 तालों के बीच तहखाने में सुरक्षित है। सिपाहियों, दरवाजा तोड़ दो। आइए, थानेदार साहब मेरे साथ आइए। तहखाने का रास्ता मैं जानता हूँ। सिपाहियों, देखते क्या हो, ठाकुर को गिरफ्तार कर लो। खबरदार, आगे कदम बढ़ाने वाले को मैं गोली से भून डालूंगा। ठाकुर साहब, अब आपके पाप का घड़ा भर चुका है। आपकी गोली किसी और को नहीं, खुद आपको ही भून डालेंगे। राम किंकर, ये तुमने? राम किंकर का कोई दोष नहीं भोला। ठाकुर गजराज सिंह को उनके पापों का दंड। पिताजी, पिताजी। बेटी, सिपाहियों, बेटी। बीमा के हाथों में भी हथकड़ियां डाल दो, भाग ना पाए। लेकिन आप मेरी तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुनी जा सकती। जो कुछ कहना है कचहरी में कहना। नवल बाबू, ये तोताराम बड़ा ही चालाक निकला। उसकी चालाकी से गांव का तो भला हुआ। अगर वो मुखबिर ना बनता तो साहू जी को पुलिस गिरफ्तार कैसे करती? पर उसी ने तो साहू जी की जमाखोरी और चोर बाजारी का भंडा फोड़ किया। गिरफ्तार तो मानता और उसका चेहरा सिया शरणदास भी हो जाते हैं। वो तो कहो ऐन मौके पर मठ की वो खुफिया सुरंग उनके काम आई। उसी के गुप्त द्वार से होकर वे पिछवाड़े की तरफ बियर जंगल में भाग गए। देखें गुरु चेला दोनों कितने दिन फरार रहते हैं। पुलिस तो उनको पाताल से भी खोज निकालेगी। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इसी बहाने इस सुरंग का पता चल गया। अब यही सुरंग इस मठ और गरीब निवाज मंदिर के बीच पावन गंगा की धारा का रूप धारण करेगी। अब आप इस मठ के महंत हैं पंडित जी। आप जैसा आदेश करेंगे हम रामसर के निवासी और हमारे शरणार्थी भाई उसका पालन कर अपने आप को धन्य मानेंगे। आप लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे मठ का महंत बनाया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। मेरा निवेदन है कि अब यहाँ कोई शरणार्थी नहीं है। हम सब एक हैं, सभी रामसर के निवासी हैं। हम सब राम की शरण हैं। राम की कृपा से ही ये दिन देखने को मिला। भगवान राम ने हम दीन दुखियों की पुकार सुनी। राम सचमुच बड़े गरीब निवाज हैं। मेरी आकांक्षा है, राम किंकर कहाँ है? प्रस्तुत हूँ पंडित जी, मंदिर में पूजा कर रहा था। सुशीला जी मेरे साथ थी। आज्ञा कीजिए। आज से रामलीला की तैयारी शुरू होनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम लोगों को अपने अपने पार्ट याद हैं? राम किंकर राम, सुशीला सीता, विजय सिंह लक्ष्मण, नवल किशोर भरत और भोला हनुमान, यही तय किया था ना? क्यों सुशीला? जी पिताजी, तय तो यही हुआ था, लेकिन अभ्यास अभी अच्छी तरह नहीं हुआ। विशेषकर धनुर्भंग के प्रसंग का अंतिम अंश अभी कुछ कमजोर है। मैं समझ गया राम किंकर। राम किंकर, विजय सिंह और सुशीला, तुम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। बाकी लोग भी अपनी अपनी जगहों पर रहें।
धनुर्भंग का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसी का पूर्वाभ्यास करेंगे। सुशीला, तुम जानकी की व्याकुलता व्यक्त करो। हे भगवान शंकर, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो मुझे अवश्य ही श्री राम की दासी बनाओ। सीता की व्याकुलता मुझसे देखी नहीं जाती। यही समय है, अब मुझे ये धनुष तोड़ ही डालना चाहिए। जय जय गुरुदेव। भुवन घोर कठोर रव रविवादी तज मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि अधिकोल कूर्म तल मले। सूर्य असुर मुनि कर काल दीन, सकल बिकल विचारहि को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। गरीब निवाज। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और निर्देशक थे सर्वश्री चिरंजीत और विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। ध्वनि संयोजन किया था सर्वश्री सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला ने। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री रामावतार शर्मा, किशोर शर्मा, वाई के शास्त्री, के एस पवार, बी आर नागर, टी आर मेहता, राजगुप्त राजीव, कृष्ण कुमार नरूला, चांद नारायण सक्सेना, आनंद स्वरूप गुप्ता, दिनेश्वर शास्त्री, प्रमोद शर्मा, तरुण माथुर, राजेश्वर नाथ माथुर, राम मैनी, दीनानाथ, श्रीमती कमला कुमारी चोपड़ा, सुचित्रा गुप्ता और सरोज भार्गव। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।